कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का भाग 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसका मतलब क्या होता है और हम अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि लगभग 200 साल तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में धन, संपत्ति और साधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर अंग्रेजी शासन ने इस सोने की चिड़िया मतलब भारत का भरपूर शोषण किया और जमकर हमारे देश की संपत्ति और साधनों को लूटा भी, जिससे भारत में आर्थिक विकास की गति मंद हो गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब होती चली गई थी। तो बच्चों, अब आप लोग बता सकते हैं क्या कि यह अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर लोग कार्य करके अपनी आजीविका यानी कि लाइवलीहुड चलाते हैं। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जिन आर्थिक क्रियाओं की बात की गई है उससे आप लोग क्या समझते हैं? हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय यानी कि इनकम प्राप्त करते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आती हैं, जैसे शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में, किसान खेत एवं खलिहानों में और मजदूर कल कारखानों में अपने कार्य को पूर्ण करके आय को कमाता है। अब हम अर्थव्यवस्था की संरचना, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों का विभाजन। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आती हैं, तो इन क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, जिसे टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो चलिए इन सभी क्षेत्रों का अर्थ भी हम समझते हैं। पहला है
प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय आते हैं। अगला है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि जैसे व्यवसाय आते हैं। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर बैंक एवं बीमा, परिवहन आदि जैसी क्रियाएं सम्मिलित हैं। आज विश्व में अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पाए जाते हैं, जो हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकारों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब ओनरशिप निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान आदि जैसे देश। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, जो इसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं। चीन, क्यूबा आदि जैसे देशों में सामाजिक अर्थव्यवस्था है। फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिश्रित यानी कि मिश्रण, यह अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने अर्थव्यवस्था का परिचय जाना कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। हमने अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में भी पढ़ा और हमने यह भी जाना कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अब आप सब भी अपनी कक्षा 10 की बुक हमारी अर्थव्यवस्था से इन टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम अर्थव्यवस्था का विकास और आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।